पर्वतराज हिमालय की आगोश में आसमान से बातें करते ये हिमाच्छादित शिखर, प्राकृतिक घटाओं से पूर्ण ये हसीन वादियां, दूर तक फैली घाटियां एवं आसमान से उतरकर देवों की शरण स्थली। तथा इस जलप्रपात को देखकर आप सहज ही समझ गए होंगे कि मैं चर्चा कर रही हूं हिमाचल प्रदेश की। ये प्रदेश बौद्ध एवं हिंदू धर्मावलंबियों का साझा केंद्र है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के जंगल मात्र लुभावने प्राकृतिक दृश्य ही पैदा नहीं करते, बल्कि इनसे बेशकीमती इमारती लकड़ियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। फिलहाल अभी खूबसूरत एवं प्राकृतिक सौंदर्यों से भरे लाहौल स्पीति की हम चर्चा करेंगे। लाहौल का जीवन बड़ा ही कठिन माना जाता था, क्योंकि हिमपात की वजह से ये इलाका अन्य जगहों से कट सा जाता था। तब यातायात का साधन मात्र सड़क ही था। रोहतांग दर्रा पहले 3 या 4 महीने ही खुला रहता था। जनजातीय बहुल इस इलाके में जिंदगी मानो थम सी जाती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के बन जाने से आवागमन आसान हो गई है। रोहतांग दर्रा पार करके हम लाहौल घाटी में पहुंच सकते हैं। रोहतांग पास के बाद हम एंटर कर रहे हैं लाहौल और स्पीति वैली में, और यकीन मानिए इस भयंकर ठंड में यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। अब सर्दी के मौसम में यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजमार्ग पर बर्फ जमा रहने के बावजूद अब यहाँ की यात्रा अवरुद्ध नहीं होती, क्योंकि सरकार ने यहाँ के निवासियों के लिए विशेष सुविधा के तहत हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया की है। यहाँ सरकार ने लाहौल स्पीति क्षेत्र में 8 हेलीपैड बनवाए हैं। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह है। इससे यहाँ के पर्यटन रोजगार को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। ये केलोंग से 7 किलोमीटर दूर स्टिंगरी का हेलीपैड है। जब सर्दियों में बर्फ पड़ने की वजह से यहाँ का सड़क यातायात ठप हो जाता है, तो सरकार यहाँ के निवासियों के लिए सब्सिडी पर हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराती है। तो हमें सुविधा है कि आने जाने में, लेकिन सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ते हैं तो यहाँ की सड़कें बंद हो जाती है, और जब यहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं तो हेलीकॉप्टर द्वारा हमें यहाँ से ले जाया और लाया जाता है। हेलीकॉप्टर का किराया 700 रुपये है। लाहौल की ये जगह लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जानी जाती है। समझ गए होंगे, हम लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलोंग में पहुंच चुके हैं। लाहौल में अपेक्षाकृत बर्फ कम पड़ने से कृषि का उपयुक्त वातावरण है। यहाँ हरियाली अधिक है, जानवरों के लिए चारा योग्य घास है, कृषि योग्य जमीन है। गांव के अधिक लोग किसान हैं। खेती से उनकी आमदनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है। कोई भी फसल, खासकर मटर, आलू, जौ, जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल है, उसकी पैदावार अच्छी होती है। कृषि कार्य यहाँ भी 6 महीना ही होता है। यहाँ के किसान मेहनती हैं। सिंचाई के विभिन्न साधनों में यहाँ प्रमुख है कूल, जिसमें मुख्य रूप से
पिघले हुए ग्लेशियर का पानी जमा किया जाता है। बर्फ का ग्लेशियर जब पिघलता है तो खेतों तक उस पानी को पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाती है। ग्लेशियर का पानी पहाड़ियों के काटे गए पत्थरों से बनाए गए नाले द्वारा ही कूल में आकर जमा होता है। कूल बनाने के लिए किसानों को सरकारी अनुदान भी दिया जाता है। सरकारी अनुदान की वजह से कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे सिंचाई का काम बहुत आसान हो गया है। इस तरह के कूल लगभग सभी गांवों में हैं। कूल बनाने का मुख्य श्रेय बातिश शिल्पकारों का है। उन्होंने ही पत्थरों को तराशकर पहाड़ियों में रास्ता बनाया। ये ऊपर पुराना बर्फ होता है जी, जमा हुआ ऊपर पहाड़ में। उस पहाड़ को काट करके नाले में लाते हैं, नाले से फिर कूल्हे निकाल करके हर गांव में ले जाते हैं जी। इस ढंग से फिर सिंचाई की जाती है जी। पुराना ग्लेशियर ऐसा जी, ये हमारा पुराना बर्फ से हमारा गुजारा होता है जी पानी का। ये जब भी बारिश नहीं होती उस पानी से बर्फ से हो जाता है गुजारा जी हमारा, उससे गुजारा करना पड़ता है। पहाड़ काट के ले आना पड़ता है जी। और अब थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हमारा सरकार मदद देता है, पहले अपने आप निकाला हुआ जी ये कूल। कूल मतलब गवर्नमेंट जो है कूल के लिए पैसे देते हैं। ये जितने भी कूल बने हुए हैं ना, ये गवर्नमेंट ने पैसे दे करके ये बनाए हुए हैं। जैसे कि हमारा ये भी बनाए हुए हैं उन्होंने। कुछ गांव वालों ने साथ दिया है, कुछ फिर गवर्नमेंट ने पैसे दे करके तब बनाए हुए हैं। इस साल तो वैसे बारिश भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने कूल को चौड़ा बना के फिर अच्छी तरह से पानी लगा के डाल के फिर दोबारा सिंचाई कर रहे हैं खेतों की ना। मटर के लिए भी यहाँ की मिट्टी विशेष उपयुक्त है। इसकी उपज 20,000 मीट्रिक टन तक जाती है। वैसे भी मटर के लिए उपयुक्त तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो लाहौल के बिल्कुल अनुकूल है। यही कारण है कि यहाँ के ठंडे मौसम में भी बेमौसम साग सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है। विशेषकर हरे मटर की उपज से इस जनजातीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिला है। आलू उत्पादक प्रांतों में हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आलू की फसल के अधिक उत्पादन का कारण यहाँ की जलवायु तथा मिट्टी है। पहल इसकी खेती के लिए कोई संस्था नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ के किसानों ने LPS यानी लाहौल पोटैटो सोसाइटी की स्थापना की। पैदावार अच्छी होने से किसानों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। लाहौल की मुख्य फसल आलू है। यहाँ की विशेष आबोहवा में 3 से 4 महीने में आलू तैयार हो जाता है, जो बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अब यहाँ से आलूओं को बाहर भी भेजा जाता है, जिनकी वजह से यहाँ के लोगों की आमदनी काफ़ी अच्छी हो गई है। हमारे ज़िले में मटर, आलू, होप्स वगैरह हैं जो नकदी फसल है। ये तकरीबन आलू जो है तकरीबन हमारा लाहौल में कोई 1.5 लाख बोरी के करीब हो जाती है, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से मैदानी इलाकों के लिए। उसके बाद मटर तकरीबन हमारा कोई 20,000 मीट्रिक टन हो जाता है, जो हम दिल्ली या पंजाब के मार्केटों में भेजते हैं। इसके अलावा कोई 30-35 टन के करीब हमारा होप्स हो जाता है। उसे भी हम नीचे ब्रिवरीज को सोसाइटी के थ्रू भेजते हैं। तो ये इस सारे से लोगों में काफ़ी खुशहाली आ गई है, और जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और बच्चे अच्छे स्कूल में अब पढ़ रहे हैं, और लोगों का जीवन जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। मटर उत्पादन के बाद किसानों को अब इसे बेचने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं रही। मटर, आलू इत्यादि के व्यापारी अब स्वयं किसानों के पास चलकर आते हैं। किसानों के पास ही मटर की पैकिंग होती है। ट्रक पर लगी मशीन से मटर इत्यादि के बोरों का वजन भी हो जाता है। मैं पंजाब के रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर का। हम लाहौल से मटर शासन गांव से उठाते हैं।
यहाँ का मटर बहुत बढ़िया होता है और अच्छा भी होता है। अच्छी पैदावार की वजह से गांव में खुशहाली आ गई है। पहले ये बात नहीं थी, क्योंकि पहले यहाँ के किसान सोसाइटी के तहत खेती नहीं करते थे, उन्हें सरकारी अनुदान भी नहीं मिलता था, लेकिन अब ये सब मुहैया है। आलू तो पहले भी सही होता था, लेकिन बहुत कम होता था ना, तो ये इसका मार्केटिंग बिल्कुल नहीं था, जाता नहीं था, यहाँ तो बिकता था नहीं। तो इसलिए फिर लाहौल वालों ने इकट्ठे होकर के एक सोसाइटी बनाने का मतलब कोशिश किया इन्होंने, सोसाइटी बनाया इन्होंने। सोसाइटी बनाने के बाद ये हुई है कोई 15-20 साल, 20-22 साल पहले की बात है। उस टाइम पर कम थे, उस टाइम पर कोई 700-800 थे, तो इस टाइम पर तो मेरे ख्याल में ये कोई 2000 से ऊपर है। मैं यहाँ पर जो आलू और मटर को उपजाऊ करते हैं हम यहाँ पे, हमें आलू गवर्नमेंट हमें ये सरकार हमें जो है सीड पे ये सब्सिडी पे देती है हमें, और हम यहाँ पे आलू और मटर को लेकर बेचते हैं हम, और बाहर हमारे पंजाब की और दिल्ली की तरफ हम इसको बेचते हैं। बीज हमें आता है, जैसे हम आज़ाद P1 लगाते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर की तरफ से हमें कुछ सब्सिडी मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। उसके बाद जो हमारे स्प्रेज के लिए दवाइयाँ आती है, उसमें हमें 50% मिलता है। आलू हम सीड के लिए तैयार करते हैं, जो हमारे आलू इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, वो सीड में सप्लाई होता है LPS के थ्रू। जो हमारी सोसाइटी है वो सीड गुजरात, बंगाल इत्यादि स्थानों पे बेचते हैं। थोड़ा कैश क्रॉप होने की वजह से लाइफ में फ़र्क है, क्योंकि पहले मार्केटिंग नहीं थी, इस बार हमारी अब थोड़ा मार्केटिंग होने की वजह से थोड़ा कैश होने से लोगों की सहूलियत है। पहले जी थोड़ा थोड़ा होता है, अब बहुत बहुत होते हैं ये फसल। आलू मटर थोड़ा खाते हैं जी, थोड़ा बेच देते हैं हम। हमने ये नया मकान बनाया है। गांव तक सड़कें बन गई हैं। सड़कें बन जाने से जीवन आसान और खुशहाल हो गया है। बच्चों के लिए गांव में ही स्कूल की व्यवस्था हो गई है। गांव में जरूरत की सारी चीजें अब उपलब्ध हैं। इस बाजार में हमेशा चहल पहल रहती है। बाजार की चहल पहल इस बात का परिचायक है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन स्तर अच्छा है। इस बाजार में रोजमर्रा की जरूरतों का लगभग सभी सामान मिल जाता है। ये केलंग शहर है, जहाँ पर आज मेला लगा है। यहाँ के लोगों के चेहरे को देखकर ही लगता है कि यहाँ पर कितनी खुशहाली है। शुरू से ही जब से लाहौर में लोग बसे हैं, हिंदू और बौद्ध आपस में एक दूसरे के ही मतलब भाई समझते रहे हैं। इनका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहा है, सोशल उसमें भी और धार्मिक उसमें भी। हिंदुओं के लामा को बौद्ध लोग अपने घर में पूजा के लिए ले जाते हैं, और बौद्धों के जो गुरु या देवी देवताओं के पूजा करने वाले हैं उनको बौद्ध लोग भी पूजा के अपने बौद्धों के घरों में ला के पूजा करवाते हैं। और सबसे बड़ी एक खूबी और इन बौद्धों के जो सोशल इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आने के बाद जो इनका हुआ है वो है शादी का। अगर
हिंदू के घर में बौद्ध की लड़की की शादी हो तो उनके बच्चे तो हिंदू ही माने जाएंगे, लेकिन वो उस औरत को कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो जब वो मर जाएगी तो उसको बौद्ध संस्कार से ही मतलब इसको अंतिम संस्कार बौद्ध तरीके से करेंगे। अगर कोई बौद्ध हिंदू लड़की बौद्ध घर में शादी करे तो उसको भी वही है, उसको बौद्ध कन्वर्ट नहीं करेंगे और वो लड़की ता जिंदगी हिंदू ही रहेगी और उसके मरने के बाद उसको हिंदू तरीके से ही उसकी संस्कार होगी। लेकिन उनके जो आगे जो बच्चे होंगे वो फिर बौद्ध कहलाएंगे। इस जनजातीय क्षेत्र के इलाके में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी हैं। दोनों धर्मों के बीच इस जगह हमेशा आपसी सौहार्द का वातावरण रहता है। कभी भी किसी अप्रिय घटना की जानकारी यहाँ के जनजातीय लोगों में नहीं मिलती। ये लाहौल का प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। हॉप्स लाहौल की मुख्य नकदी फसल है। भारत में इसकी खेती अब सिर्फ लाहौल में ही होती है। शुरू में जब इसकी खेती नहीं होती थी, तब इसका आयात किया जाता था। हॉप्स को खेतों से तोड़ने के बाद प्रोसेसिंग सेंटर ले जाया जाता है, जहां इससे एसेंस तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः बियर बनाने में होता है। लाहौल में इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु तथा वातावरण होने के कारण इसकी फसल बढ़िया होती है तथा इसकी खेती वैज्ञानिक तरीकों से की जाने लगी है। हॉप्स लाहौल की मुख्य नकदी फसल है। इसे यहाँ खेतों से तोड़ने के बाद प्रोसेसिंग सेंटर ले जाया जाता है। इस इनकम से अब हमारे यहाँ के रहने सहने का स्टैंडर्ड कुछ बढ़ गया है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेज सकते हैं और इस आय से हम अपने जो दूसरे खर्चे हैं वो भी उठा लेते हैं। हरे हॉप्स को प्रोसेसिंग सेंटर में ले जाने के लिए किसानों से सोसाइटी वाले खरीदते हैं। उसके बाद इसे ड्रायर चैम्बर में 4 से 6 घंटे तक सुखाते हैं। ड्रायर से निकालने के बाद इसे हॉल में सुखाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस से उसका केक बनाते हैं। केक बनाने के बाद उसको दूसरे प्रोसेसिंग सेंटर में भेजा जाता है, ताकि उस केक से जूस बनाया जा सके। जूस यानी एसेंस। एसेंस बनने के बाद उसको बियर बनाने वाली फैक्ट्री को दे देते हैं, जिससे इसका उपयोग बियर बनाने में हो सके। हॉप्स की फसल उगाने के लिए हमें हमारे जो उद्यान विभाग है हिमाचल प्रदेश का, वो कई प्रकार से उनको सहायता देती है। जैसे उनके लिए प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी, फिर उसके बाद जो जैसे हम पोल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पोल वायर इत्यादि की जो ज़रूरत होती है वो उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध किया जाता है। लाहौल खासकर ये जनजातीय क्षेत्र में यहाँ का वातावरण हॉप्स के लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए समस्त हिंदुस्तान में सबसे पहले उग्रवाद से पहले श्रीनगर पैदा होता था, पर उग्रवाद के बाद श्रीनगर में हॉप्स की खेती लगभग समाप्त हो गई। उसके बाद यहाँ का वातावरण हॉप्स की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और नकदी फसल के रूप में इस जनजातीय क्षेत्र में मुख्य नकदी फसल के रूप में इसको अपनाया हुआ है हमने। इस जनजातीय क्षेत्र में फसलों की अच्छी पैदावार और उपज के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से एक अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। वैज्ञानिक कृषि का प्रभाव यहाँ के सामान्य जनजीवन पर आसानी से देखा जा सकता है। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।
और ग्रामीणों की आर्थिक दशा अच्छी हुई है। हॉप्स की खेती से भी यहाँ के लोगों में समृद्धि आई है और इसकी वजह से लोगों की शिक्षा की जरूरतें पूरी हुई। इसकी बेहतर पैदावार का सीधा संबंध जनजातीय लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इनके घर अब बेहतर बन गए हैं। परिश्रम रंग ला रहा है। लाहौल में कृषि बागवानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र में भेड़ पालन प्रमुख रोजगार के रूप में उभरकर सामने आया है। भेड़ का सीधा संबंध लाहौल की अर्थव्यवस्था से है। इसके बालों से बने कंबल, कालीन इत्यादि काफी अच्छी दामों पर बिकते हैं। भेड़ पालन के लिए भी सरकार अनुदान देती है। सरकारी अनुदान मिलने से भेड़ पालन का रोजगार काफी बढ़ा है। पहले केलोंग में बस अड्डा नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को तथा पर्यटकों को भी केलोंग आने में काफी असुविधा होती थी। यातायात की सुविधा का समुचित उपयोग नहीं हो पाता था। अब लाहौल के मुख्यालय केलंग में ये नया बस स्टैंड बन रहा है। नो डाउट इससे लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा हो जाएगी। गांव के या यहाँ बस अड्डे उद्घाटन के दौरान आए हम, तो हम इस बस अड्डे के खुशी में कुछ देखने के लिए आए। यहाँ बस अड्डा होने से बहुत फ़ायदा है लोगों के लिए। टूरिस्ट आएंगे, हमारे लिए फ़ायदा है। जहाँ जाना है हमारे लिए नज़दीक है बस अड्डा। बहुत सारे खुश हैं, जितने भी मतलब लोग हैं वो सारे खुश हैं यहाँ बस अड्डा बनने से। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 बन जाने से लाहौल घाटी की यात्रा सुगम हो गई है। NS 21 पर मनाली के बाद लाहौल में ये पहला पेट्रोल पंप टांडी में है। अगला पेट्रोल पंप 365 किलोमीटर के बाद लेह में है। टांडी में ये पेट्रोल पंप लाहौल पोटैटो सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। कुछ सालों से यहाँ पर जो है आलू के पैदावार या उसे नकदी फसल मटर का पैदावार बढ़ने से यहाँ पर स्थानीय लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत रही, क्योंकि यहाँ पर डीजल और पेट्रोल जो है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस कारण से IOC ने ये LPS को यहाँ पर दिया हुआ है ये पेट्रोल पंप, और इससे काफ़ी लोगों को सुविधा हो रही है। इस क्षेत्र में सरकार की पहल से LPG सेवा भी शुरू हो गई है। ये गैस एजेंसी पहले LPS वालों के पास थी, पिछले साल से सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास है, और सप्लाई हम केलोंग से थ्रोट तक करते हैं और फिर केलोंग से दारचा तक। कंज्यूमर हमारे 6144 हैं। यहाँ की महिलाओं द्वारा शॉल, पट्टू, मफलर, कालीन आदि बुना जाना आम बात हो गई है। इससे यहाँ की महिलाओं को प्रत्यक्षतः रोजगार मिला है। वे स्वावलंबी हुई हैं। खड्डी पर अधिकतर ऊन की बुनाई होती है। रंग बिरंगे डिजाइन बड़े ही लुभावने होते हैं। यहाँ के हस्त निर्मित शॉल और कालीन की मांग पूरे देश में है। बुनाई के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी आसानी से हो जाती है। यहाँ के बुनकरों को सरकार ने अनुदान प्रदान किया है। सरकारी अनुदान मिलने से लोगों में बुनाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। मैं लोअर केलंग से यहाँ सीखने आती हूँ। हम दिसंबर से है जी यहाँ सीखने, साल भर के लिए। हम यहाँ से सीख के जाएंगे तो घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी, घर चला सकते हैं जी। ये महिला जूते बना रही है। इसके प्रयोग में लाई जाने वाली ये घास आसानी से प्राप्त हो जाती है। इन्हें प्रायः घरों में ही बनाया जाता है। इन घास के जूतों को पहनकर बर्फ पर आसानी से चला जा सकता है।
ये बुजुर्ग भेड़ की बालों का कंबल बना रहे हैं। इससे भेड़ पालन की उपयोगिता भी बढ़ी है। सर्दियों से बचने के लिए भेड़ के बालों से निर्मित ये कंबल काफी उपयोगी हैं। लाहौल स्पीति का पूरा क्षेत्र बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। बौद्ध मंदिरों और गुम्फाओं के भित्ति चित्रों पर बड़ी ही बारीकी से स्थापत्य कला का उपयोग किया गया है। उदयपुर का मंदिर इसी स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। ये लाहौल के उदयपुर में स्थित मृगुला देवी का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। उस समय इस कस्बे का नाम मृगुल था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम भी मृगुला देवी पड़ा। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक ही पेड़ की लकड़ी से तैयार हुआ। बाद में चंबा के राजा उदय सिंह ने इस मंदिर में देवी की स्थापना की और इस प्रकार मृगुल कस्बे को उदयपुर का नाम दिया। लाहौल के गांवों में पहले की अपेक्षा विकास कार्य ज्यादा हुआ है। नदी के ऊपर पुलों के निर्माण की वजह से आवागमन सुगम हो गया है। पहले झूलों की सहायता से नदी या घाटी को पार किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने विशेष योजना के अंतर्गत नदी के ऊपर पुलों का निर्माण करवाकर गांवों में विकास की दिशा को नया आयाम दिया है। पहले तो हम पैदल आते थे ना, फिर हम तो तकलीफ होते बहुत। फिर बाद में झूला बनाया, फिर मैं स्कूल में बच्चे को बहुत तकलीफ होते, फिर पुल बनाया। अब तो ठीक होया पुल बनाने से, सरकार ने बनाया पुल। ये कहा जा सकता है कि केंद्र तथा राज्य सरकार इस जनजातीय बहुल इलाके को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी आधार पर इस इलाके की जनजाति को हम विकसित जनजाति भी कह सकते हैं।